हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसको पूरा देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू मंथन। आप सबका स्वागत है हमारे वेल्थ मैनेजमेंट सीरीज के पहले चैप्टर में, जिसका नाम है हु कैन बिल्ड वेल्थ। वेल्थ के बारे में जब लोग बात करते हैं तो यूजुअली लोगों को लगता है कि कुछ हैंडफुल लोग हैं जिनके पास एक सीक्रेट है कि वेल्थ कैसे बनाए, या फिर वो लोग जो ऑलरेडी अमीर घरों में पैदा हुए हैं। ये कुछ बहुत ही लकी लोग होते हैं जिन्हें बाई लक पैसा अबंडेंस में मिल जाता है, बट ये सब बस एक्सक्यूज है जो ऐसे लोग देते हैं जिन्होंने खुद कभी भी वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचा भी नहीं, और इसलिए वो खुद को सही बनाने के लिए ऐसी बातें बनाते रहते हैं, जैसे कि पैसा बस धोखेबाज लोग कमा सकते हैं, पैसा बेईमानों के पास ही होता है, ताकि वो जस्टिफाई कर सके कि हम बेईमान नहीं बन सकते, हम धोखा नहीं दे सकते, इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है, वगैरह वगैरह। बट बिलीव मी, ये सब बकवास है। सच ये है कि हम पैसा कभी भी बना सकते हैं और कोई भी बना सकता है। हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बेस्ट टाइम में जी रहे हैं। दुनिया में लगभग 60 मिलियन मिलेनियर हैं और 98% उनमें से वो हैं जिन्हें ये वेल्थ किसी विरासत में नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने इसको बनाया है खुद के दम पर। आज के टाइम में जितना वेल्थ बनाया जा रहा है या जितने पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो बियॉन्ड कैलकुलेशन है। आप इसी से समझिए कि दुनिया में लगभग 60 मिलियन मिलेनियर्स हैं और 98% ऑफ देम आर दोज हु डिडंट गेट दिस ऑल इन इनहेरिटेंस। मतलब उनके माँ बाप उनके लिए ये सारा पैसा नहीं छोड़ के गए हैं, उन्होंने अपनी ही लाइफ टाइम में इसे कमाया है, इसे बनाया है। पूरी दुनिया में लगभग हर दिन 1700 लोग मिलेनियर बन रहे हैं और हर 17 घंटे में इस दुनिया में एक नया मिलेनियर मिलता है, मतलब बन रहा है। और ऐसा नहीं है कि लोग पैसा बस अमीर कंट्रीज में बना रहे हैं या फिर गरीब कंट्रीज में पैसे नहीं बन रहे। इनफैक्ट पैसा पूरी दुनिया में बन रहा है, और जिसे भी पैसा बनाने का तरीका आता है वो कहीं भी पैसा बना सकता है। और समय के साथ ऐसे वेल्दी लोगों की जनसंख्या ना केवल बढ़ने वाली है, बल्कि ये पैटर्न पूरी तरह से, मतलब ऐसा है, दिस पैटर्न इज साइंटिफिकली प्रूवन कि पैसा लोग बनाते जाएंगे और पैसे वालों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी। ये वो लोग हैं जो वेल्थ क्रिएशन के गोल्डन रूल्स को फॉलो करके अपना वेल्थ बढ़ा रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि दुनिया को वो दो जो उसे चाहिए और बदले में आपको दुनिया से पैसा मिलेगा, और लोग यही कर रहे हैं। वो अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर कोई सर्विस बेच रहे हैं या फिर अपना कोई टैलेंट बेच रहे हैं। देखिए, दुनिया में पैसा हर तरफ है, बस आपको कमाने आना चाहिए कि उसे कैसे कमाना है। ये वैसा ही है जैसे आप खाने के ऑर्डर्स करते हैं ज़ोमैटो, स्विगी कहीं से, या ऊबर और ओला कहीं भी जाते हैं। आप देखो पैसा हर तरफ चल रहा है। ऊबर में आप अगर जा रहे हो तो ऊबर आपको टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसके बदले में आप उनको पैसा दे रहे हो। आप कोई भी फूड एप्लीकेशन खोलते हो, स्विगी, ज़ोमैटो, कुछ भी, वो आपको टाइम पे खाना डिलीवर कर रहे हैं और जिसके बदले आप उनको पैसे दे रहे हो। बस पैसा हर तरफ है और ये एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे घूम रहा है। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, बट वो समझ नहीं पा रहे। वो बस दर्शक बन के बैठे हैं, वो पीछे बैठकर देख रहे हैं अपने पास से पैसे को कहीं और जाते हुए, लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि कैसे हमारे पास किसी और तरफ से पैसा आएगा। दुनिया कंज्यूमर्स
और प्रोड्यूसर्स के बीच बांटी गई है। याद रखें, जब तक आप जीवन में जी रहे हैं तब तक यह बात याद रखें कि यदि आप वेल्दी बनना चाहते हैं तो आपको पैसा बनाना होगा। केवल कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी बनना होगा। आपके पास आपका एक प्रोडक्ट होना चाहिए जो बाकी लोगों के लिए वैल्यू इफेक्टिव हो, वो उनके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करता हो। वो आपको आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे और उसके बदले में आपको पैसे देंगे। क्योंकि ये बात समझने वाली है कि जब आप बस कंज्यूमर हो तो आपके पास जो भी पैसे का छोटा सा अमाउंट है वो आप उस इंसान को दे रहे हो जिसका प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, लेकिन बदले में आपको वो प्रोडक्ट मिला बट वो पैसे वापस से बन नहीं रहे, वो पैसे आपके कम हो रहे। इसलिए अगर आपको पैसा बनाना है तो आपके खुद के पास भी एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके बदले में लोग पैसे दें। और इन सब के लिए सबसे पहले आपको उन बैरियर्स को पार करना होगा जो आपके पेरेंट्स और सोसाइटी ने बनाए हैं, जिसकी वजह से वो कभी खुद भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए। वेल्थ क्रिएशन को इजीली करने के लिए हमको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो दूसरों की लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन करता हो, जैसे उनकी लाइफ आसान करता हो या उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन देता हो। क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट खरीदने के लिए लोग पैसे ज़रूर देते हैं। शायद आप एक वेल्दी फैमिली में पैदा नहीं हुए हो, बट अगर आपने खुद के वेल्थ क्रिएशन करने का मन बना लिया है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। बस आपको ज़रूरत है अपने दिमाग के इस बैरियर से बाहर आने की कि पैसा बनाया नहीं जा सकता। जी हाँ, पैसा कभी भी बनाया जा सकता है और कोई भी बना जा सकता है। बस उसे ये समझना है कि वो पैसा बनाए कैसे और किस तरह से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वेल्थ क्या है, आपको ये भी समझना होगा। वेल्दी बनने के लिए आपको बिलियंस की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि आप जैसी भी ज़िंदगी जी रहे हो, व्हाटएवर लाइफ स्टैंडर्ड्स आपके हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जैसा भी है, आपको उसे कंटिन्यूअसली बेहतर बनाते रहना है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गरीब है और अगर वो गरीब से मिडिल क्लास में आ जाता है, इसका मतलब है कि वो समवॉट वेल्दी बन चुका है। उसी तरह कोई लोअर मिडिल क्लास का इंसान अगर कुछ एफर्ट्स लगा के थोड़े पैसे कमा के अगर लोअर मिडिल क्लास से हाई मिडिल क्लास में आ जाता है तो उसने भी प्रोग्रेस करी है। और ऐसा नहीं है कि दोनों की प्रोग्रेस अलग है, अपनी लाइफ को दोनों ही हमेशा अपग्रेड कर रहे हैं, तो दोनों ही इक्वली सक्सेसफुल हैं। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आपका सबसे पहला गोल वेल्थ क्रिएशन में होना चाहिए अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना और आप जैसी भी ज़िंदगी जी रहे हैं उसको सुधारना, उसको अपग्रेड करना। अगर आप इस बात को थोड़ी और गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्मली वो जो आज बहुत ही वेल्दी हैं, रिच हैं, उन्होंने बस यही किया है कि कॉन्स्टेंटली उन्होंने अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को अपग्रेड किया है और वो इसमें कंसिस्टेंट थे, वो कहीं जाके रुके नहीं हैं और इसीलिए यही मॉडल फॉलो करके आज अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं। तो आपको भी बस यही माइंडसेट फॉलो करना है कि आपको कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है। दूसरी बात, हमारे दिमाग को ये ज़रूरत है समझने की कि रिच बनना या वेल्दी बनने में कोई बैरियर नहीं है और ये आसान भी नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है ताकि हम कॉन्स्टेंटली उस पे काम कर सकें। क्योंकि हाफ बैटल इज़ विन विद इन आवर माइंडसेट। अगर आपका दिमाग इस बात पे यकीन ही नहीं करेगा
तो आप कभी इन चीज़ों को कर ही नहीं पाएंगे। यही रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है कि हम पहले ही हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैरियर सोसाइटी ने सेट कर दिया है कि ये काम नहीं हो सकता है, और इसी वजह से हम कोई भी नया इनिशिएटिव लेने से पहले ही बाजी हार जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम कोई नया इनिशिएटिव लेते ही नहीं हैं। इसलिए हमें अपने दिमाग में कोई डाउट नहीं रखना है, हमें अपने दिमाग में बस यही बिठाना है कि हम वेल्दी हो सकते हैं, हम अपने लिए अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हो, आप सही टाइम पे अपना टाइम वर्कआउट में लगा रहे हो, आप इसमें कंसिस्टेंट है, सही टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इससे टाइम के साथ आपका फिजिकल फिटनेस इम्प्रूव होता जाता है। उसी तरह अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड कर रहे हो, अपने दिमाग में आपने ये बिठा रखा है कि वेल्थ क्रिएशन हो रहा है और मैं कॉन्स्टेंटली वेल्थ क्रिएशन कर रहा हूँ और करता जाऊंगा, तो धीरे धीरे करके आपका वेल्थ क्रिएशन होता जाएगा। और देन विल बी अ डे जिस दिन आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैंने अपनी लाइफ को कॉन्स्टेंटली अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत इम्प्रूव किया है। तो आपको बस यही मॉडल फॉलो करना है, अपने दिमाग को बताना है कि कॉन्स्टेंटली हम करते रहेंगे और चीज़ें होती रहेंगी। क्योंकि अभी आप देखो, अगर आप जिम भी जाते हो तो ऐसा नहीं है कि एक दो दिन आप जिम गए और आपको असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। विजिबल असर आपको दिखने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके लिए ऐसा नहीं होता ना कि 2 दिन जिम गए, कुछ हमें असर नहीं दिख रहा तो हमने तीसरे दिन से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। हम फिर भी जाते हैं, हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसी तरह से हमें भी अपने लाइफ को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना है, अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने जीने के तरीके को और अपनी कंडीशंस को। और अगर हम कंसिस्टेंटली ये करते हैं तो हमारे लिए वेल्थ क्रिएशन बहुत टफ चीज़ नहीं है। और इन चीज़ों की मोटिवेशन के लिए आप कभी बैठे तो ये सोचे कि वेल्थ क्रिएशन आपके लिए क्या है, वेल्थ क्रिएशन का आपकी फैमिली पे क्या अफेक्ट होगा, या फिर आपके अपने रिलेशंस को ये कैसे इम्प्रूव कर सकता है। और हम चाहते हैं कि आप जब भी ये सोचो तो आप अपने फ़ोन के नोट्स एप्लीकेशन को खोलो और उसमें कहीं ये लिखो कि आपके लिए वेल्थ क्रिएशन के क्या मायने हैं, उससे आपके फैमिली में क्या क्या चेंजेस आएंगे, उनके लाइफ स्टैंडर्ड्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे। और आप उन चीज़ों को लिखो जिसकी वजह से, जैसे कि वेल्थ क्रिएशन से आपके जो अपने रिलेशनशिप है, आपके लव्ड वन से, वो कैसे सुधारे जा सकते हैं। जब आप इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स को लिखेंगे और उस चीज़ को बार बार देखेंगे तो ये आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करेगा कि आप इस चीज़ पे एक्शन ले सको और इस चीज़ में कंसिस्टेंसी दिखा सको। लेकिन आपको ये लिख के बाकी लोगों को शो ऑफ नहीं करना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये बातें आप बस खुद तक रखो और प्राइवेट रखो इन चीज़ों को। जब भी आप खाली बैठो उस नोट को खोलो और देखो और पढ़ो, और चाहिए तो आप उसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे आपके लाइफ के प्लान्स, अगर आपके पास पैसे आएंगे तो आप कहाँ घूमने जाना चाहते हो, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हो, कौन सी कार लेना चाहते हो, किस तरह का घर बनाना चाहते हो, उस चीज़ को इमेजिन करें और ये लिखे कि आप अगर इमेजिनेशन में देख रहे हो खुद को बीइंग अ रिच मैन, अ वेल्दी मैन, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है। जिन रेस्टोरेंट्स में आप जाना चाहते थे उन रेस्टोरेंट्स में आप बैठे हो, इसकी इमेजिनेशन करें और इस चीज़ को भी लिखें, ताकि व्हेनेवर यू विल गेट टाइम आप इन चीज़ों में वापस लौटोगे तो आपको ये मोटिवेट करेंगे। हमेशा
इन चीज़ों को करते रहने के लिए वेल्थ क्रिएशन को एक मिशन बना देंगे, क्योंकि जब हम किसी एक चीज़ के पीछे लगे रहते हैं, जब हम किसी एक चीज़ को अपना मिशन बना लेते हैं, तो वो हमारी रियलिटी बन जाता है। तो आपका सबसे पहला गोल पूरा करने में जो सबसे पहला काम होना चाहिए वो होना चाहिए वेल्थ क्रिएशन। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप आज ही अपने नोट एप्लीकेशन में इन पॉइंट्स को लिखोगे और हमेशा इनमें आप अपनी इमेजिनेशन को भी लिखोगे और जो भी हमने बताया है उन रूल्स को फॉलो करोगे। जो भी आपने आज सुना है आप चाहे तो उसका नोट्स भी बना के रख सकते हो, जिसको आप जब चाहे पढ़ लो। मतलब जैसे आप फ्री बैठे हो, आपके पास कोई काम नहीं है, आप उसे खोल के पढ़ लो, जिससे आपके भीतर की मोटिवेशन लेवल की कमी हो जाती है टाइम के साथ, वो मेंटेन हो सके, जो आपको कंसिस्टेंट रहने के लिए हमेशा एक प्रेरणा देगा। दूसरी बात, अगर आप इन चीज़ों को हमेशा खोल के देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाएंगी। और आधी चीज़ें हमारे दिमाग से ही शुरू होती हैं। हमारा दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेगा कि ये टारगेट्स इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल हैं। तो आज के फर्स्ट लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आप गरीबी से शुरुआत करना चाहते हो तो कैसे आप गरीबी से शुरुआत करके अपने फाइनेंशियल कंडीशन को अपग्रेड कर सकते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।